आज दोस्तों इस वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझते हैं। देखिए, जैसा हम जानते हैं कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो किस बेस प्रिंसिपल पे काम करता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग एक बार ले लेते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ एक्शन और रिएक्शन इस तरह के बेसिक फंडामेंटल पे काम करता है। मतलब न्यूटन साहब ने कहा कि भाई अगर एक्शन फोर्स होगा कहीं पे तो उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स भी होगा। इसी की एप्लीकेशन को यहां पर समझते हैं। सो इसमें यहां पर हम क्या करेंगे, हम यहां पर 4 एप्लीकेशंस लेंगे, ठीक है, और उससे आपको समझाएंगे कि जो एक्शन एंड रिएक्शन पेयर है, एक्शन और रिएक्शन पेयर है, वो किस तरीके से काम करता है, ठीक है ना। प्रैक्टिकल लाइफ से हम उठाते हैं, ठीक है ना। कैसे करेंगे समझते हैं। पहली एप्लीकेशन आ रही है हमारे पास, वॉक ऑन अ फ्लोर। आप एक फ्लोर पर चल रहे हैं, उसकी किस तरह से एप्लीकेशन हमें न्यूटन थर्ड लॉ को समझाने में काम आएगी, पहले देखते हैं उसको। देखिए दोस्तों, ये आपका फुट है, ठीक है। आपने इस फुट को ना यहां पर ग्राउंड पर, जमीन पर रखा, ये ग्राउंड है, ठीक है जी। सो एक बॉडी 1 तो ये हो गई, ग्राउंड क्या हो गया, जिसको हम अनदर बॉडी बोल रहे थे, बॉडी 2 जो ग्राउंड हो गया। अब यहां पर देखिए, जैसे ही आप बॉडी 1 जो है बॉडी 2 की तरफ ना एक पुश मार रही है, देखिए ये जो है ना एक पुश कर रही है, ठीक है। ये जो पुश है ये क्या होता है, ये एक्शन होता है जो बॉडी 1 कर रही है बॉडी 2 पे। इसी पुश के कारण ग्राउंड भी इस बॉडी के ऊपर यहां पर एक पुल मारता है, इसको हम रिएक्शन बोलते हैं। तभी तो दोनों बॉडी आपस में सट के चलती हैं, तभी तो एकदम से आप जब पैर रखते हैं तो आपका पैर एकदम स्लिपरी नहीं होता। क्यों? क्योंकि ग्राउंड जो है, ग्राउंड के अंदर ऐसी क्या चीज है, ग्राउंड के अंदर एक खुरदुरापन है जिसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। ये जो फ्रिक्शन है ये इसमें आपस में क्या मारता है, उल्टी डायरेक्शन में पुल रिएक्शन देता है इसको। और जैसे ही बैकवर्ड डायरेक्शन में पुल रिएक्शन देता है तो यहां पर क्या है, देखिए दोस्तों समझिए, थर्ड लॉ लगा दीजिए, थर्ड लॉ लगा दीजिए न्यूटन का। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको एक्शन और एक रिएक्शन का पेयर मिल गया। भाई मैंने क्या कहा था, एक्शन रिएक्शन पेयर मतलब क्या है, थर्ड लॉ। तो यहां पर वही फंडामेंटल देखिए चल रहा है। पहला जो पुश था वो एक्शन के तौर पे लगा था, जो पैर ने लगाया था। दूसरा जो पुल था वो रिएक्शन के तौर पे ऊपर लगाया था। बट अगर मैं यही बात बोलूं और मान लूं कि इसी एग्जांपल को मैं लूं और बोलूं जी साहब यहां पर ना ये जो जगह थी जहां पर इसने ग्राउंड पे रखा था, ये ना काफी स्लिपरी जगह थी, स्लिपरी सरफेस था, मतलब बहुत ही चिकना सरफेस था। कहने का मतलब यहां पर फ्रिक्शन जो था ना, खुरदुरापन जो था, वो फ्रिक्शन जो था ना वो ऑलमोस्ट यहां फ्रिक्शन यहां पर 0 था, ऑलमोस्ट यहां फ्रिक्शन 0 था। तो इसका मतलब क्या है, आपने एक्शन तो वैसे ही लगाया, आपने पुश तो इसको ठीक किया, एक्शन तो इसमें ठीक लगा था। भाई बॉडी 1 जो एक्शन लगा रही थी वो ठीक लगा रही थी। बट जब बॉडी 2 जो है वो जब पुल मारेगी ना तो वो रिएक्शन नहीं लगा पाएगी ठीक से। क्यों? क्योंकि रिएक्शन तो फ्रिक्शन ही लगा रहा था, तो रिएक्शन यहां पर 0 ऑलमोस्ट हो जाएगा। अब यहां पर क्या, इस फंडामेंटल में देखिए, इसमें एक्शन और आपके रिएक्शन का जो पेयर है ना वो यहां पर काम नहीं कर रहा है साहब, वो काम नहीं कर रहा है। तो जैसे ही आप स्लिपरी सरफेस पर पैर रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर आप स्लिप हो जाएंगे, आपका पैर पीछे की तरफ आएगा, आप गिर भी सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान से चलिएगा। सो इसीलिए हम फंडामेंटली ये बोल रहे हैं कि जी जो चीजें हमें यहां पर दिख रही हैं वो यही हैं कि अगर आप एक्शन और रिएक्शन को पेयर में लेके चलते हैं, जैसे हमने फ्लोर का एग्जांपल लिया, तो आपको इस तरह से एक्शन रिएक्शन पेयर को इक्वेट करना होगा, तभी आप न्यूटन साहब का थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगा सकते हैं, ठीक है ना। सो थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम अगर देखें तो क्या है, एक बड़ी ही बैलेंस्ड अप्रोच है, ठीक है ना। जैसे हम पैर रखते हैं जमीन पे, हम बैलेंस हो जाते हैं। सो ऐसे ही थर्ड लॉ ऑफ मोशन में बड़ी बैलेंस अप्रोच है। क्या बैलेंस कर रहे हैं, ये एक्शन और रिएक्शन के पेयर को बैलेंस कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। नीचे वाले जो डायग्राम है, डायग्राम नंबर 2 में इसको बोल देता हूं, ऊपर वाला डायग्राम इसको 1 बोल देता हूं। तो डायग्राम नंबर 2 में ये बैलेंस नहीं हो पाई, सो ये क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया और बंदा गिर गया यहां पे, ठीक है ना, उसका पैर स्लिप हो गया, गिर गया। सो इस तरह से हम इस कंसेप्ट को, इस एप्लीकेशन को समझ सकते हैं, वॉक ऑन अ फ्लोर। सेकंड एप्लीकेशन पे आते हैं। देखिए सेकंड एप्लीकेशन क्या है, रो अ बोट। एक बोट को आप चलाइए तो ये क्या है, सेकंड एप्लीकेशन आपकी इस तरह से दिखती है। कैसे करेंगे इसको, ये देखिए, ये आपने एक बोट को यहां पर चला रहे हैं, ये बंदा इसको चला रहा है, ठीक है। इसमें
इसमें हम कैसे न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे? हमें सिंपल सी बात है, एक्शन रिएक्शन पेयर बनाना। देखिए मैं समझाता हूं आपको। ये जो इसका हैंडल है जो इस बंदे ने पकड़ा हुआ है, ये क्या कर रहा है? ये बंदा इसको ना यहां पर इस हैंडल से इस पानी को इस तरह से यहां पर एक्शन मारता है। मतलब यहां पर ये क्या कर रहा है? ये इसको पुल कर रहा है पीछे की तरफ, पानी को ये करता है भाई, कहता है कि पानी को पीछे की तरफ धक्का देता है ये, ठीक है। इससे इसको क्या मिलता है? इससे ये जो इसका बॉडी है, जो बोट है ना, ये क्या है? ये बोट जो है ये आगे की तरफ मूव करती है, ठीक है ना, मूव फॉरवर्ड। इसको हम क्या बोलते हैं? ये क्या है? यहां पर इसको रिएक्शन मिल रहा है, यहां पर इसको एक पुश मिल रहा है। सो ये बंदा क्या कर रहा है? एक्शन से तो पुल जनरेट कर रहा है, क्या कर रहा है? इसको मूव बैकवर्ड, पीछे की तरफ मूव कर रहा है। और यहां पर ये बोट क्या हो रही है? फिर बोट आगे की तरफ मूव हो रही है। सो देखिए यहां पर दोनों फंडामेंटल आपके सामने आ रहे हैं, और जैसे जैसे इसको ये करता चला जाता है वैसे वैसे बोट आगे मूव करती है। तो देखिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगा देते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन यहां कैसे लगेगा? एक्शन होता है और एक रिएक्शन होता है। सो एक्शन और रिएक्शन का पेयरिंग इस तरीके से यहां पर थर्ड लॉ ऑफ मोशन में काम करता है, ठीक है ना। सो रो अ बोट एक फंडामेंटल एग्जांपल है जहां पर हम एक्शन और रिएक्शन को देख सकते हैं, ठीक है। एक और फंडामेंटली अगर मैं इसको मैथमेटिकली बात करूं, तो जैसे हम जानते हैं एक्सेलरेशन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के, ठीक है ना। बॉडी का मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन। अच्छा, अब यहां पर मास देखिए क्या है, यहां पर बॉडी का मास क्या है? बॉडी है क्या एक्चुअली? बॉडी है, एक तो बोट है, और बोट के अंदर साहब आप खुद बैठे हुए हैं, एक मैन बैठा हुआ है। तो जब बोट के अंदर मैन बैठा हुआ है तो बॉडी का मास इन दोनों के मास के बराबर हो गया। तो इसका मतलब क्या है? काफी हैवी वेट हो गया भाई। बोट का भी आप मान लीजिए कितना होगा, आपके बोट का वेट होगा कुछ 70 किलोग्राम, ठीक है। मान लेते हैं इस बंदे का वेट भी 70 किलोग्राम है। सो टोटल बॉडी का वेट 140 किलोग्राम है। तो इसका मतलब क्या है? इस पे एक्सेलरेशन काफी, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे एक्सेलरेशन जो मिलेगी, मतलब यहाँ पर जो बॉडी एक्सेलरेट करेगी वो काफी कम करेगी, ठीक है ना। तो इसलिए अगर जैसे जैसे आप ये मास को बड़ा कम करते रहेंगे तो एक्सेलरेशन ज्यादा मिलती रहेगी। मतलब अपने आप की बॉडी और बोट की बॉडी अगर हल्की होगी तो और जल्दी जल्दी बोट आगे मूव करेगी। तो यही फंडामेंटल थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हम निकाल सकते हैं। सो यहां पर मैंने मैथमेटिकली भी आपको एक्सेलरेशन के टर्म्स में, क्योंकि एक्सेलरेट तो कर रही है बॉडी आगे की तरफ मूव कर रही है, ठीक है ना। यहां पे इसको रिएक्शन जो पुश मिल रहा है उससे आगे की तरफ मूव कर रही है। क्यों? क्योंकि इसने एक्शन मारा था। तो उसी का फंडामेंटली मैंने मैथमेटिकली भी आपको समझा दिया कि किस तरह से रो अ बोट एक एग्जांपल होता है, एक एप्लीकेशन होती है थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। द गन रिकॉइल, ये गन रिकॉइल जो है ये भी एक एप्लीकेशन है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। पहले इसका डायग्राम ले लेते हैं। देखिए साहब, यहां पर क्या था? गन रिकॉइल में ये गन होती है, ठीक है। गन रिकॉइल में देखिए यहां पर मैंने एक गन बना दी। इस गन से जैसे यहां पर ये बुलेट ट्रिगर हो, ठीक है ना, आगे की डायरेक्शन में काफी तेजी से बुलेट जाएगी। तो जैसे ही ट्रिगर हुआ यहां पर, तो बुलेट ने क्या किया? बुलेट ने आगे की डायरेक्शन में एक फोर्स जनरेट करी जिसको हम बोलेंगे एक्शन, ठीक है ना। और एक्शन से क्या हुआ? बुलेट आगे पुश हो रही है, ठीक है जी साहब, बुलेट पुश हो गई। तो अब यहां पर न्यूटन का थर्ड लॉ लगा दीजिए। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि साहब अगर आपके पास एक्शन होगा ना, सो आपके पास उसका रिएक्शन होगा ही होगा। अच्छा, और ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ये बात भी न्यूटन साहब ने करी। तो अगर एक्शन राइट साइड में लग रहा है तो रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन आपका यहां पर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में पुल। सो गन को क्या मिलेगा? गन को मिलेगा एक पुल। गन जैसे आप करेंगे ना तो आपको पीछे की तरफ एक झटका लगेगा, पीछे की तरफ। तो जो पीछे की तरफ का झटका है वो आप यहां पर रिएक्शन फोर्स से समझ सकते हैं। आप पीछे मतलब पुल मतलब आप बैकवर्ड डायरेक्शन में आपको एक जर्क मिलेगा, ठीक है ना। और जो बुलेट आगे चली गई वो तो एक्शन आगे चलाएगी आपका, ठीक है ना। सो इसी फंडामेंटल को लेके जो गन का वेट होता है ना, क्योंकि पुल मिल रहा है, जर्क मिल रहा है आपको, सो गन के वेट को बैलेंस किया जाता है कि जी जैसे ही एक्शन फोर्स आगे जाए तो गन बहुत कम पीछे की तरफ बहुत ही कम आए, क्योंकि भाई वो पीछे की तरफ आएगी तो बंदे पर झटका लगेगा। वो झटका जो होता है, जर्क जो होता है ना, उसको मिनिमम करते हैं। ये तो मैं आपको वैसे ही फंडामेंटल बता रहा हूं, बट बेसिक कंसेप्ट यही था कि यहां पर भी एक्शन और रिएक्शन देखिए किस तरह से काम कर रहे हैं, पेयरिंग में काम कर रहे हैं। एक्शन जो है और रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट।
फंडामेंटल है ये हमारा, इक्वल एंड अपोजिट लगेंगे। सो इस तरह से हम गन रिकॉइल के एग्जांपल से भी इस फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन को समझ सकते हैं। कुछ नहीं है, आपको एक्शन सबसे पहले देखना है और एकदम से इमीडिएटली देखना है कि किस तरीके से उसका जो रिएक्शन है आएगा, और रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आने वाला। इसी चीज को मैथमेटिकली भी देख लेते हैं। यहां देखिए एक्सेलरेशन की मैं बात कर रहा था पीछे, ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, मास के। अच्छा, मास यहां पर अगर हम देखें एक्शन की, अगर हम यहां पर बुलेट की बात करते हैं, सो मास ऑफ बुलेट देखिए कितना होता है, बहुत ही कम होता है, 200 ग्राम की बुलेट होती है। इसका मतलब क्या है, जब 200 ग्राम की बुलेट आपके पास लगी है तो एक्सेलरेशन कितना मिलेगा, वेरी हाई, बहुत तेज एक्सेलरेशन इसको मिलता है, तभी ये बुलेट बहुत तेजी से आगे की तरफ ट्रिगर करती है, ठीक है ना। सो ये फंडामेंटल भी हम मैथमेटिकली समझ सकते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ से। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास फोर्थ एप्लीकेशन क्या है न्यूटन की। जो फोर्थ देखिए यहां पर जो फोर्थ एप्लीकेशन है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को, उसको पहले सबसे पहले मैं आपको बेसिक फंडामेंटल से समझाता हूं। देखिए क्या है, मान लेते हैं आप एक बैलून ले लीजिए, उसमें हवा भरी है, तो आपका बैलून ये हो गया, आपने उसके अंदर हवा भर दी, ठीक है ना। यहां से बैलून आपने टाइट से उसको टक कर दिया, ठीक है। अब क्या करिए, अब जैसे ही ना आप इसको ये इस तरह टक कर देंगे, यहाँ पे एक धागा लगा हुआ है, टक किया आपने, आप यहाँ पर ना धागा खोल दीजिए, ठीक है ना, अपने हाथों से धागा खोल दीजिए। आपको पता है क्या दिखेगा कि जो बैलून है ना, ये जो बैलून है ये इस तरह से, ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। अच्छा, तो अब देखेंगे क्या होता है, ये बहुत तेजी से ना ऐसे मूव करता है, बहुत तेजी से मूव करेगा, एकदम से उड़ता हुआ जाएगा, ठीक है ना, हवा में। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जैसे आपने ये थ्रेड खोला, यहां से धागा खोला, सो इसमें ना पीछे की तरफ यहां एयर जो है इसकी रिलीज हो गई, ठीक है साहब। एयर रिलीज होने का मतलब क्या, आपने यहां पर इससे एक्शन करवाया, इसकी एयर को हवा में छोड़ने की कोशिश करी, इसको यहां पर इसका थ्रेड हटाया, तो जैसे ही ये पतली सी नोजल से निकलेगा एयर, बहुत तेजी से निकलती है करके ऐसे, वैसे ही एक्शन हो गया और इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में आपको रिएक्शन मिल गया। सो एक्शन जैसे ही पीछे की तरफ, नहीं, एक्शन ने इसको जैसे ही पीछे की तरफ इसकी हवा को पुल किया, वैसे ही रिएक्शन ने इसको आगे पुश किया, ठीक है ना। बहुत ही फंडामेंटल कंसेप्ट है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है समझने के लिए, ठीक है। सो जैसे ही आप एयर निकालेंगे बैलून से, तो ये हवा में दौड़ता हुआ चला जाएगा। ये फंडामेंटल हम सब लोग जानते हैं। अब इसी फंडामेंटल को यूज करके एरोप्लेन्स और रॉकेट काम करते हैं। कैसे बताता हूं, ये देखिए, ये रॉकेट है। रॉकेट में क्या होता है, आप देखिए, रॉकेट को ना सबसे पहले रॉकेट में नीचे की तरफ से यहां पर रॉकेट में काफी सारी ना गैसेस भरी जाती हैं, ये गैस चैम्बर है इसका। सो जैसे ही रॉकेट को लगाया जाता है तो उसकी जो गैसेस होती हैं वो इतनी तेज, उसका जो फ्यूल होता है इतनी तेज पीछे से इसको फेंकता है, पीछे से धुआं निकलता है। जैसे आपने टीवीज वगैरह में देखा होगा, नेशनल ज्योग्राफी वगैरह में देखा होगा इन सबको, कि कितनी तेजी से पीछे से इसका फ्यूल निकलता है। और ये जो फ्यूल प्रोपेलेंट जो इसका पीछे से निकलता है, जो गैसेस इसकी पीछे से निकलती है, ये इसको एक एक्शन देती है। क्या एक्शन करने को बोल रही है, एक्शन ने इसको पुल किया, पीछे की तरफ पुल किया, बट न्यूटन का थर्ड लॉ लगेगा। जैसे ही न्यूटन का थर्ड लॉ लगा तो इसको आगे क्या है, आगे की तरफ एक फोर्स मिलेगी जिसको हम रिएक्शन बोलेंगे, और जैसे ही आगे की तरफ जाएगा, ये आगे की तरफ बढ़ेगा, तो हम इसको पुश कराएंगे। गैसेस जितनी ही फोर्स से पीछे की तरफ जाएंगी, उतनी ही डबल फोर्स से रिएक्शन भी आगे की तरफ निकलेगा। सो इस तरह से हम फंडामेंटली भी रॉकेट का ऑपरेशन समझ सकते हैं। और देखते हैं, आपने एरोप्लेन को भी फ्लाई करते हुए देखा होगा। जब एरोप्लेन शुरू में फ्लाई करता है, जब वो अपनी उड़ान भर रहा होता है रनवे पे, तो एकदम से एक जर्क मारता है और ऐसे एकदम से उड़ जाता है, ठीक है ना। ये हमने एरोप्लेन में देखा हुआ है। तो यहाँ पर एक कर क्या रहा है, ये देखिए, ये जो है ना पीछे की तरफ, इसकी जो यहाँ पर जो ये होल्स बने होते हैं, ये जो, इससे क्या होता है, इससे गैसेस निकलती हैं, ठीक है, और ये एयर को पीछे की तरफ करती हैं। सेम है रॉकेट वाला फंडामेंटल, एक्शन हो रहा है और ये इसको क्या मिलता है, यहां से इसका एक रिएक्शन यहां इसको मिल जाता है। तो एक्शन रिएक्शन का पेयर इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में हमें न्यूटन का थर्ड लॉ सिखाता है। तो इनिशियली जब एरोप्लेन रॉकेट होते हैं बिल्कुल जीरो पे खड़े होते हैं, बट जैसे ही न्यूटन का लगा इसमें फोर्स, न्यूटन का थर्ड लॉ लगा, तो ये काम
करने लगते हैं। सो फंडामेंटली न्यूटन का थर्ड लॉ अगर हम देखें तो एक्शन रिएक्शन पेयर पे काम करता है और वही एक्शन रिएक्शन पेयर हमें एप्लीकेशंस में भी दिखे। हम कुछ जनरल एप्लीकेशन अगर देखें तो जैसे हम कभी कभी मैग्नेट्स की एप्लीकेशन ले लेते हैं, कुछ है ना, कुछ जगह पे हम मैग्नेट देख लेते हैं जी, ये मैग्नेट है, ये 2 मैग्नेट आप अपने आसपास रख दीजिए, ठीक है ना। मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ एप्लीकेशन। यहाँ पर ये मैग्नेट का साउथ पोल नॉर्थ पोल रखिए, फिर साउथ पोल, फिर यहाँ साउथ होगा, फिर इसका नॉर्थ होगा। अच्छा देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अपोजिट रखे हुए हैं, नॉर्थ साउथ है, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से मान लेते हैं अगर ये एक्शन है यहाँ पे, सो ये भी रिएक्शन दिखाएगा इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में और इससे आके चिपक जाएगा। सो यहां पर हम मैग्नेट्स से भी एप्लीकेशन सीख सकते हैं। बट अगर आप इसी चीज को उल्टा कर दीजिए साहब, अगर आप इस चीज को यहां पर ना ऐसे कर दीजिए, ये नॉर्थ कर दीजिए, ये साउथ कर दीजिए, और यहां पर ना ये आप नॉर्थ कर दीजिए, ये साउथ कर दीजिए, क्या होगा, यहां पर ये रिपल करेंगे, यहां पर ये रिपल करेंगे, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो है ना, इस नॉर्थ ने, अगर मान लेते हैं नॉर्थ और नॉर्थ बराबर है, अच्छा ये देखिए नॉर्थ नॉर्थ है तो रिपल करेंगे, एक्शन इधर लगेगा तो इक्वल अपोजिट रिएक्शन लगेगा, इक्वल अपोजिट रिएक्शन लग गया। सो दोनों फंडामेंटल में अगर हम देखें तो मैग्नेट के केस में भी यही अट्रैक्शन और रिपल्शन का हमें फंडामेंटल दिखता है। सेम आप इलेक्ट्रिक चार्जेस में भी कर दीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस अगर आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज भी होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव रिपल करेंगे और पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट करेंगे। सेम फंडामेंटल रहेगा मैग्नेट जैसा। सो इस एप्लीकेशन से हम, इन 4 एप्लीकेशन से हम एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन परफेक्टली समझ सकते हैं कि जी वो काम कैसे करता है। काम बड़ी इजी तरीके से करता है। एक्शन अगर आपको मिल गया तो रिएक्शन ढूंढ लीजिए, वही हमने इन 4 एप्लीकेशंस में आपको बताया है, ठीक है ना। सो इस तरीके से हम न्यूटन के थर्ड लॉ की एप्लीकेशन सीख सकते थे। आइए दोस्तों आगे चलते हैं।